सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश दिया गया। सीजेआई की बेंच ने दरअसल वक्फ के कानून को लेकर कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है और इसके तहत एक बड़ा फैसला, लेकिन पूरे कानून पर रोक नहीं है, यह भी स्पष्ट हुआ। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑर्डर। सीजेआई ने कहा पूरे कानून पर रोक नहीं, कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे, ये सीजेआई की तरफ से कहा गया। जस्टिस वी आर गवई की तरफ से कहा गया सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जिसके तहत 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक, यानी कि कोई मुस्लिम जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वो वक्फ कर सकता है जमीन को, संपत्ति को या नहीं, इस प्रावधान को लेकर रोक लगाई गई है। और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी लगाई गई। जो कलेक्टर को अधिकार दिए गए थे उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया। कहा कलेक्टर नहीं कर सकता जमीन विवाद का निपटारा, पूरे कानून पर रोक नहीं है। सीजेआई की तरफ से स्पष्ट किया गया। 3 अप्रैल को लोकसभा से पास किया गया था वक्फ संशोधन विधेयक, फिर राज्यसभा में 4 तारीख और 5 तारीख को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। आज इसको लेकर अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुसलमानों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला। जो सेक्शन प्रोविजो 3C का है उसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी है उनको जब तक कि ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन हाईकोर्ट के साथ नहीं हो जाता है तब तक उसमें इससे वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम, और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट CEO फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी ये बड़ा लंबा जजमेंट लिखा है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उस पर फिर ज़्यादा अच्छे से हम बता सकें। बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। और सीधा रुख करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद लाइव कनेक्ट है। अरविंद, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया उसका क्या असर तात्कालिक तौर पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश पढ़ा है उसके निहितार्थ बहुत साफ है। पहली बात यह कि कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की स्थिति में ही पूरे कानून पर रोक लगाई जा सकती है, और यहां पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से केस इतना मजबूत नहीं रखा गया कि पूरे कानून के अमल पर ही रोक लगा दी जाए। तो कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई है, कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। किन किन प्रावधानों पर रोक लगाई है वो मैं साफ कर देता हूं। पहला यह कि नए कानून के तहत यह अनिवार्यता थी कि सिर्फ 5 साल तक की इस्लाम की जो प्रैक्टिस करने वाला जो शख्स है वही प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत यह तय किया जा सके कि कोई आदमी 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा है, और जब तक स्टेट ऐसे कोई रूल नहीं बना देता तब तक इस प्रावधान पर रोक रहेगी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अब यह जरूरी नहीं है कि 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाला ही कोई शख्स प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। अब कोई भी शख्स। अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये पूरा आदेश सामने आया, और कुछ जगहों पर इसको लेकर तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम आदेश में जो प्रैक्टिसिंग वाला पहलू था, यानी 5 साल तक कोई इस्लाम प्रैक्टिस करेगा वही वक्फ कर सकता है, इस पर रोक लगाई गई है। अरविंद लगातार बने। अरविंद, बाकी क्या प्रावधान जिस पर रोक लगाई गई? जी, बाकी जो दूसरा प्रावधान है वो बहुत महत्वपूर्ण था। 3C1 के तहत कमिश्नर को जांच का अधिकार दिया गया था नए कानून में। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी तो नहीं है वक्फ की, इसके दावे की जांच का अधिकार कमिश्नर को दिया गया था। लेकिन नए कानून में प्रावधान था कि कमिश्नर जब तक जांच करके रिपोर्ट नहीं दे देता कि कोई प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी है वक्फ प्रॉपर्टी, तब तक उसका प्रॉपर्टी का स्टेटस वक्फ का नहीं रहेगा। यानी कमिश्नर की जांच शुरू होते ही एक तरीके से उसका वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस छिन जाता था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साथ है, और साथी अमन गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती मंजूर, पहली प्रतिक्रिया आपकी। पूरी तरह से रोक नहीं लगी है इस कानून पर, झटका आपके लिए?
नहीं 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 मैं आपको बताऊं कि मैंने इस पर बाज़ाब्ता तौर पे किताब भी लिखी और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है कि जहां तक ज़रूरी हो रिफॉर्म की ज़रूरत थी, रिफॉर्म हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी बहुत ज़रूरी था इसमें कि कोई मुसलमान और गैर मुस्लिम के जो इशूज थे इसके अंदर में, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है, ऑर्डर्स दिए हैं, वो सबके लिए मान्य है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमो कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। इस बात को हम सबको मानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियारात है उसको सारे हिंदुस्तान के लोगों पर ठीक है, वैसे ही लागू ठीक है। होता है जिस तरीके मंजूर से साहब, लौटते हैं हम आपके पास। होने के कुछ नाते प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, रिएक्शन सुनिए। दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगें नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी, लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है, या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। कुछ वर्गों को संरक्षण देने की आवश्यकता है, कोर्ट ने ये भी कहा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वक्फ का मामला इतने दिन से है और लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे, देश भर में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा अपना दावा ठोक रखा है। ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, 2 एकड़ 4 एकड़ की मामला नहीं है, 40 लाख एकड़ का मामला है। तो इसके ऊपर पूरे देश में कानून होना चाहिए और जो नया कानून आया है मैं उसका समर्थन करता हूं, इसीलिए मैंने PIL फाइल किया था। नया वाला कानून पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। इसलिए अब जो नए डिस्प्यूट होंगे वो नए वाले कानून के अंतर्गत जाएंगे। केवल एक मामले पर रोक लगाई है कि 5 साल की वक्फ वही कर पाएगा कि जो 5 साल प्रैक्टिस होगा, उस वाली धारा पे रोक लगा दी है। वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर में भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल के वो डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है।